स्नेहा जी, आपका जुपिटर किस राशि में है? सुप्रा जी, आपका? कुंभ में है कुंभ में है। सेक्रीफाइस करती हो कि नहीं करती हो? सर, बहुत। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा। शिप्रा जी, आपका कहाँ है जुपिटर? मेरा लिब्रा में है। लिब्रा में क्या बोला, पढ़ो। बैलेंसर, डिसिप्लिन, परफेक्शनिस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला। है ऐसा कुछ थोड़ा बहुत? सब है कि? हाँ है, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत नहीं, सब ले आओ। ये बताया इसलिए है कि सब ले आना है। अपने बिहेवियर में जुपिटर कहाँ है, जो चीजें अभी बताई है वो चीजों अपने बिहेवियर में डालने की कोशिश करिए, अगर बहुत बढ़िया हेल्थ चाहिए आपको। क्योंकि जुपिटर में हमने क्या क्या आपको लिखवाया है? जुपिटर में लिखवाया है बिहेवियर और सपोर्टर। तो बिहेवियर आपका जैसा होगा वैसी हेल्थ होगी, इसलिए बर्ताव सही रखिए। कैसे सही रखना है आपकी कुंडली डिसाइड करेगी, कोई बंदा या आप खुद डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है? तो जो जहां भी जुपिटर आपका बैठा है, जिस भी साइन में बैठा है, उनके एट्रीब्यूट्स को उठाइए और अपने बिहेवियर में वो चीजें डाल दीजिए। जैद, आपका किस राशि में है जुपिटर? जी लिब्रा में है, लेकिन उसके साथ राहु है। नहीं, लिब्रा में है ना? जी जी। अभी राहु की बात नहीं करेंगे, लिब्रा में है। तो जी लिब्रा जी। का अभी, लिब्रा का भी सेम ही हो गया, जी सेम हो गया। है ना? जी जी। बैलेंसर, डिसिप्लिन, सोसाइटी के लिए कुछ करने वाला, है ना? जी जी। जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, परफेक्शनिस्ट, जो भी काम करोगे बढ़िया जी करने की कोशिश करोगे अपनी तरफ से। अगर नहीं कर रहे हो तो आपके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है? जी। जी और किसमें क्या बताया? सैटर्न में क्या बताया? आपका कर्म है सैटर्न। अब जिस राशि में बैठा है सैटर्न, वैसा आपका कर्म होगा। तो अमित जी, आपका सैटर्न किस राशि में बैठा है? आपका जो कहाँ बैठा है अमित जी, बताइए। सर सैटर्न जो है सर मंगल के साथ बैठा है सर। मंगल के साथ की बात ही नहीं हो रही है, राशि बताइए। वृश्चिक में। तो वृश्चिक में आपका सैटर्न बैठा है, तो आ गया, जमीन के अंदर रहते हो। जो पता है वहां ध्यान नहीं रहेगा, जो नहीं पता है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे आप अपने काम में, है ना? ऐसा है कि नहीं? जी सर। ऐसा मारोगे पता भी नहीं चलेगा किसी को, मतलब आपके काम को आप टोटली अगर सीक्रेट रख के चलते हो कि आप क्या कर रहे हो, किसी को पता नहीं होगा, हाँ सर ऐसा ही है। एकदम से दे दोगे कुछ, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स, है ना? बंदे ने एक्सपेक्ट जी नहीं सर। किया होगा, वो काम करके दे दोगे। सामने वाले कहेंगे आप ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, इतना खूबी से कर सकते हो। या तो सामने वाले आस लगाए बैठे हैं, आपके मन में नहीं है, तो उनको एकदम सरप्राइज भी कर सकते हो, यार इसने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। जैद, आपका कहाँ है सैटर्न? जी मकर राशि। मकर में क्या बताया अभी? कैप्रिकॉर्न में क्या बताया? जिस चीज को पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं। जी क्विक एक्शन, क्विक वर्कहोलिक। एक्शन टेकर, वर्कोहलिक, जी है ना? ऐसा है कि नहीं जी। है? क्विक एक्शन तो है, लेकिन वर्कहोलिक तो थोड़ा कम ही हूँ मैं से। अच्छा। काम को टाल देता हूँ। वर्क, यस, वर्क, फिर ये गलत चीज हो गई आपके साथ। कर्म सही करना है तो वर्कोहलिक बनना पड़ेगा। बट जब आपको मजा आया, जैसे आप जब भी करते थे रेस्टोरेंट का काम, जी डेट जी टाइम में जी। वर्कोहलिक थे? बहुत 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 मजा आ रहा था उस टाइम में, कुछ सोचता नहीं था, वही काम करता एक्चुअल में जैद, आप भाग भले रहे हो, मैंने आपकी कुंडली देखी है, अभी था। फिर जी आपको देखोगे। मुझे लगता है वो आपको फिर से स्टेबल करना चाहिए, भले आप दूसरों से जी काम ऑफिस। करो, है ना? बट अभी वेट करो, कोई चिंता नहीं है ना, फिर समय आएगा। जी जी।
तो कहने का मतलब क्या है, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं अभी, बट मैं आपको एक मोटी मोटी चीज जो बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। मोटी मोटी चीज केवल एक है, प्लेनेट को उठाइए, किस राशि में बैठा है, प्लेनेट के क्या एट्रीब्यूट बताए अभी आपको, इसमें हाउसेस नहीं देखे जाते हैं, किस हाउस में कौन बैठा है, किस लगन की कुंडली है, वो मत करना अभी। इसमें आप सीधे उठाओ, क्या चेक करना है सामने वाले का। अगर आपको किसी का कॉन्फिडेंट चेक करना है, कॉन्फिडेंट कैसा होगा, है ना, तो कॉन्फिडेंट में क्या लिखवा है, कॉन्फिडेंस में मार्स, मार्स जहां बैठा होगा वैसा कॉन्फिडेंट होगा। बताइए आप में से जितेंद्र जी, आपका मार्स कहाँ बैठा है, किस राशि में? सर मेरा मार्क्स कर्क राशि में है सर। कर्क राशि में क्या बताया अभी? इमोशनल केयर टेकर, एसेंशियल प्रोवाइडर, इमोशनल अटैचमेंट, है ना। आप किसी की अगर पीड़ा को देखोगे ना तो आप में एक अलग प्रकार की ऊर्जा अपने आप आ जाएगी, उसका काम करने के लिए अपने आप खड़े हो जाओगे, ऐसा है। हाँ सर ये ऐसा मार्स है। केवल कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्स एनर्जी भी है। तो आप में अपने आप एनर्जी आ जाएगी। आप किसी को प्रॉब्लम में देखोगे तो आप में अपने आप ऊर्जा आ जाएगी, है ना। हाँ सर। कैंसर में एसेंशियल प्रोवाइडर वैसे आए ना आए, बट अगर कोई जरूरत है, कोई उसको हारी बीमारी हो गई तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता, भले आप कितना थके हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। हाँ सर बिल्कुल है ऐसा। तो मार्स सही चल रहा है। शिप्रा जी, आपका मार्स कहाँ है? मेरा भी सेम यही है। चलो ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन मैं इमोशनल थोड़ी कम हूँ। कोई नहीं, ठीक है, हो जाओगी ज्यादा। इमोशनल का मतलब यहाँ नहीं है, इमोशनल का मतलब क्या है, सामने वाले को अगर यहाँ पे इसेंशियल प्रोवाइडर की बात हो रही है, यहाँ इमोशनल की बात नहीं हो रही। देखो मंगल क्या है, मंगल क्या है, ऊर्जा, मंगल क्या है, कॉन्फिडेंस, है ना। जब आप किसी को देखोगे इसको बहुत जरूरत है हमारी, तो फिर आप रुक नहीं पाओगे, जिसका भी मार्स कर्क में होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको लग रहा है इसको जरूरत नहीं है, तो फिर आपके दिमाग में नहीं आएगा, समझ गए, ऐसा है कि नहीं है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, जिनका मार्स कर्क राशि में होता है उनकी चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे उनकी अपने स्पाउस हो, वो उनके लिए अगर वो कोई प्रॉब्लम में होता है तो उनके लिए खड़े हो जाते हैं वो तुरंत। अभी इसमें राशियां नहीं, प्लैनेट्स भी काम करते हैं, बट इतने से बहुत हिंट मिल गया। पूजा जी, आपका कहाँ है मार्स, किस राशि में है? थर्ड में है, मिथुन में, जेमिनी। मिथुन राशि में है। तो क्या होगा आप में, ऊर्जा कैसी होगी, आपके कॉन्फिडेंस के रूप में ऊर्जा होगी, क्लैरिटी के रूप में ऊर्जा होगी, और एक्सप्रेसिव क्वालिटी के रूप में आप में, मतलब जुपिटर मार्स एक साथ बैठा है क्या आपका? जी। कोई नहीं, इसमें और भी आएगा, कोई नहीं, अभी बाद में इस पर बात करेंगे। लेकिन आपका जो ऊर्जा होगी ना वो इस रूप में होगी, ये फ्लो होगा ऊर्जा का आपकी, समझ गए आप। ओके। मोटिवेशनल तो आप होगे मे बी, मतलब मोटिवेशन तो कंटिन्यू रहता होगा। चलिए, मुस्कान आपका कहाँ है मार्स? तो मेरा अंगारक में है सर, मतलब मार्स राहु दोनों लियो में है। लियो में है, तो मार्स लियो में क्या बताया, और लीडर, क्रिएटर, रिस्पॉन्सिबल, मतलब आप में ऊर्जा तब आएगी जब आप आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डाल दी जाए ना, कि मुस्कान ये काम आपको खत्म करके देना है रात तक, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना बज रहा है, आप खत्म करके ही मानोगे, अपने आप ऊर्जा आ जाएगी। मतलब क्या, जब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी तब तक आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। काम का मतलब आप में एनर्जी नहीं आएगी, आप खुद को चार्ज फील नहीं करोगे। लियो में है तो वहां पे लीडर भी निकलते हैं, वो क्रिएटर भी होते हैं, है ना। तो आप में ऊर्जा कब आएगी, जब आपको लीड करने के लिए बोल दिया जाए, जबरदस्त ऊर्जा आ जाएगी, चाहे जितना थकी हो। कुछ क्रिएट करने को बोल दिया जाएगी, कुछ बनाइए, कुछ सोल्यूशन बताइए, वहां पे ऊर्जा आ जाएगी। नहीं तो टायर्ड होके बैठे रहोगे, ऐसा होता है। यस सर। डेफिनेटली हो। तो आपका मार्स जहां होगा,
जब तक वो काम आपको नहीं दिया जाएगा तब तक आप में ऊर्जा नहीं आएगी। जैसे पूजा जी का मार्स जेमिनी में है, तो अगर इनको कोई कंफ्यूजन हो जाएगा तो उसको क्लैरिटी करने के लिए ये कुछ भी करेंगी, कितने भी परिश्रम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो बट इनके अंदर अपने आप ऊर्जा आ जाएगी, मेरे अंदर क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। ऐसा है पूजा जी? जी सर है, कई बार आपके में क्लैरिटी नहीं होती तो लगता बार बार पूछे, फिर पूछते नहीं है, लेकिन हम थोड़ा संकोच बस। हाँ यस, मतलब एक क्यूरियोसिटी होगी आपकी। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप में ऊर्जा नहीं दिखेगा, मतलब आपका जो ऊर्जा है ना वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी में कन्वर्ट होगा जब तक, है ना। तो इसलिए वो होता है एक्सप्रेसिव। अगर आपको कोई चीज आप बोल रहे हो तो आपके जो जब आप एक्सप्रेस कर रहे होगे किसी भी चीज को, जैसे हम लोग कहते हैं आप प्रमोट कर रहे होगे किसी चीज को, है ना, तो वहां का जो आपका एक्सप्रेशन होगा उस समय आप पूरी तरह से टोटली चार्ज अप फील कर रहे होगे, कोई एनर्जी ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं है दैट टाइम। मतलब कहने का क्या है, एक ऐसा काम जो हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो हर जगह एनर्जी नहीं लग सकती, हर जगह मोटिवेशन नहीं लग सकता। एनर्जी मोटिवेशन वहीं लगेगा जहां आपका मंगल बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा वहीं पे एनर्जी लगेगी, वहीं पे। जब तक वो चीज नहीं पकड़ोगे तब तक आप में ऊर्जा नहीं दिखेगी, आप में साहस नहीं दिखेगी, है ना। और अगर वो चीज दिख जाएगी अपने आप ऊर्जा दिख जाएगी आपको, अपने आप एनर्जी आ जाएगी। तो जिनका जेमिनी में मार्स है उनको अगर लगेगा मैं लो कॉन्फिडेंस में हूं, तो कॉन्फिडेंट अपने आप मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करने लग जाएंगे। ऐसे लोग एफर्ट्स करेंगे, उसके लिए क्लैरिटी नहीं होगी। तो मंगल क्या है, एरोगेंट भी है, मंगल क्या है, लड़ाई भी है। तो अगर क्लैरिटी मेंटेन नहीं हो रही वो लड़ भी लें, वो तो लेकिन नेगेटिव मार्स की क्वालिटी होती है। बट पॉजिटिव मार्स की क्या होगी, पीछे पड़ जाएगा बंदा जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, चाहे 50 बार क्वेश्चन करने पड़े करेगा। ऐसा है पूजा जी? जी है सर। जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा, जो चीज मुझे पढ़ाई जा रही है या जो मुझे समझाई जा रही है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, तब तक आप उंगली करते ही रहोगे। ऐसा है सर। बस हो गया। मंगल जहां बैठा है उस राशि के एट्रीब्यूट को उठा लो, उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड ही एनर्जी आएगी आप में। और बताएं, कितना भी आप थके होगे, क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही, तो भी आप उंगली कर दोगे। और हम कह दें आ जाओ मेरे ऑफिस, तो आप उस क्लैरिटी के लिए कहीं तक भी जा सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, अपने आप ऊर्जा आ जाएगी। बेड पे होगे तो भी उठ के चले जाओगे। बस आपको क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी दिखनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि वहां जाके मैं कॉन्फिडेंस हो जाऊंगी, मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, या ये बुक पढ़ लें, ये रूल पढ़ लें, ऐसे बंदे से पढ़ लें, तो वहां मुझे क्लैरिटी आ जाएगी। इसके लिए अपने आप एनर्जी आ जाएगी आपकी। अमित जी आपका मार्स कहाँ है? सर मार्स जो है वो है सर धनु राशि में। क्या बताया, ऑलराउंडर, एडवाइजर, गाइड। आपसे कोई सलाह मांग ले, आप लेटे भी होगे ना दवाई खा के, तो भी उठ के सलाह दे दोगे, जी सर। अपने आप ऊर्जा आ जाएगी। मतलब मार्स क्या एनर्जी है, मार्स क्या कॉन्फिडेंस है। आप उसी चीज को बता पाओगे जहां पे मार्स बैठा होगा। अभी आगे पीछे भी प्लैनेट काउंट किए जाते हैं, उनको भी हम बाद में पढ़ेंगे 10-11वीं क्लास से, और अपग्रेड वाला जो होगा। बट राशि के एट्रीब्यूट को पकड़ लो जहां भी आपका मंगल। तो एक लोग कहते हैं ना मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा, मेरे अंदर जो है वो एनर्जी नहीं आ रही है, मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो मोटिवेशन उन्हीं चीजों में आएगा जहां पे मंगल पड़ा होगा आपका। मार्स 8th राशि में बैठा है, स्कॉर्पियो में बैठा है, तो बस ऐसे बंदे को एक चीज बोल दो, भाई ये चीज हाइड है, इसको ढूंढना है तुमको। रात दिन एक कर देगा, उसके पीछे लगा रहेगा, जब तक पा नहीं जाएगा तब तक छोड़ेगा नहीं। क्योंकि 8th राशि क्या है, स्पाई, रूट, बताया अभी आपको, स्पाई है, रूट है, कोर है। तब तक एनर्जी नहीं आएगी, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक बंदे को कोई ऐसी चीज नहीं थमाई जाएगी, जब तक वो ऐसी चीज नहीं ढूंढ लेगा। ढूंढने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ उसको सर्च करनी है कंटिन्यू, तभी मार्स काम करेगा, अदरवाइज मार्स काम नहीं करेगा, ऊर्जा नहीं आएगी। दीपा जी आपका मंगल कहाँ है?
चलो भैया, पूछा तो आपने, कुंभ में है भैया। कुंभ में क्या क्या बताया अभी? फिलोसोफर, अभी वन हु बताया ही। सेक्रीफाइस, हाँ। कर्म योगी, है ना? हाँ। तो इन चीजों में आपका मार्स वर्क करेगा। आपको किसी को फिलॉसफी देनी होगी, ज्ञान झाड़ना होगा जिसको देते, ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आ जाएगी आपके अंदर। नहीं करेगा तो उसके लिए आप एरोगेंट भी हो सकते हो। ऐसा कहा था, किया नहीं तुमने अभी तक। और इसमें क्या लिखवाया और हमने? वन हु सेक्रीफाइसेस, कर्म योगी। ऐसे लोग डिटैच होके कहीं काम, अटैच होके कहीं काम करेंगे तो ऊर्जा नहीं आएगी, है ना? तो डिटैच होके काम, यार कुछ मिले ना मिले बट मुझे करना है ये चीज, है ना? तो ऐसा जैसे ही दिमाग में आएगा वैसी ऊर्जा आ जाएगी। ऐसा है दीपा जी? किक मिलेगा, मिलती है, सब किक। कुछ मिलेगा। हजारों चार्ट्स पे अप्लाई किया गया है ये रूल, तो आप लोगों में तो मिल ही जाएगा। स्नेहा जी, आपका मार्क्स का है? सर स्कॉर्पियो। चीज सही है जो अभी बताया आपको? जी जी अभी स्कॉर्पियो की बात करी थी, एक्यूरेट है? जी। पता चल जाए भर आपको कि भाई इसके बारे में मुझे जानकारी करनी है, इसका एथिक्स पकड़ना है, इसका कोर पकड़ना है। दिन में एक बार भी आपको खाना ना दिया जाए तो भी आप लगे रहोगे। जासूसी करते हैं ऐसे लोग। करे हो जासूसी किसी की? बताओ, है? सर मेरा मार्क्स इसमें है ही नहीं, हमको लगता। अरे तो फिर कहाँ चला गया मार्क्स? फिर राशि को छोड़ के थोड़ी चला, चलो लगन चेंज हो सकती है, राशि कैसे चेंज हो जाएगी? कुंभ में, कुंभ में। अरे लो, तो नई चीज आपने बता दी। तो कुंभ की जी तो अभी सर हमने मेरा। बात करी ना, फिलॉसफी देना हो, ज्ञान झाड़ना हो, बिना कुछ लिए हाँ दिए काम करना हो, है ना? जी जी। कर्म योगी टाइप का, कर्मा फिलॉसफर, यार मुझे कुछ मिले ना मिले बट मुझे करना है ना? जी तो ऐसे लोगों में तब तक ऊर्जा नहीं आती है जब तक उनके अंदर ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि मुझे एज ए कर्म योगी काम करना है। अटैचमेंट होके या किसी लाभ की दृष्टि से आपको बताया जाएगा तो हो सकता है आपको एनर्जी ना आए, है ना? बट आपको एज ए कर्म योगी आप अगर काम करोगे तो बहुत ऊर्जा रहेगी, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। समझ गए? बहुत और भी चीजें देखी जाती हैं बट इसका भी एथिक्स मिलेगा। ऐसे ही मैंने बताया था आपको, सन के बारे में बताया था। सन क्या है? सोल है, आत्मा है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आपका सन जहां पड़ा होगा वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। तो बताइए दीपा जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आपका सन कहाँ है? कुंभ। बहुत सारे प्लेनेट कुंभ में है क्या आपके? हाँ, सन भी है, मंगल भी है और बुध भी है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्विक डिसीजन मेकर और प्रोटेक्टर, ये आपका सोल है ना? सर कुंभ मेरा में नहीं, मार्क्स रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन है भैया। अरे फिर आप लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हो, मूड मेरा खराब हो जाता। कहाँ है सन? नहीं, कुंभ में ही है, लेकिन आपने एडमिनिस्ट्रेटर बताया ना, कुंभ में तो फिलोसोफर हुआ। कुंभ में, सॉरी सॉरी सॉरी, फिलोसोफर, वन हु सेक्रीफाइसेस, कर्म योगी, है ना? तो आपका जो कोर है, आपका जो सोल पर्पस है वो यही है। जब तक सोल पर्पस नहीं पकड़ोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जिसको मुक्ति चाहिए वो अपना सन पकड़ ले, किस क्या काम करने से उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरा अगर किसी का सन मेष राशि में है, एरिस में है, तो जब तक वो प्रोटेक्टर नहीं बनेगा, क्विक डिसीजन मेकर नहीं बनेगा, उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, नेतृत्व करने को नहीं मिलेगा, तो उसको, वो पैदा इसीलिए हुआ है, उसका सोल ही यही है, उसका कोर ही यही है। जब तक उसको नहीं पकड़ेगा तो मुक्त कैसे होगा? जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा, क्विक डिसीजन मेकर नहीं बनेगा, प्रोटेक्टर नहीं बनेगा। तो अब बताइए अमित जी, आपका कहाँ है सन? सर लियो में। तो लियो में क्या? लीडर, क्रिएटर, रिस्पॉन्सिबल, ये आपका कोर पर्पस है। मतलब हम लोग कहते हैं अध्यात्म, अध्यात्म को भी सन से बोलते हैं हम। मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्ति जहां सन जिस राशि में बैठा है उस काम से मुक्ति होगी। तो आपको मुक्त होना है तो क्या करना है? लीड करना है, पहले तो क्रिएटर बनना है और रिस्पॉन्सिबल बनना है।
तो आपको ऐसी मुक्ति मिल जाएगी। हम लोग कहते नहीं मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, कोई कहता मंत्र जप कर लो उससे मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो आपको कर्मा फिलॉसफी के हिसाब से क्या करना चाहिए, नाड़ी फिलॉसफी के हिसाब से क्या करना चाहिए, खुद को मुक्त करने के लिए, अपने कोर को पकड़ने के लिए, किस लिए पृथ्वी पर आए हो, ये जानकारी प्राप्त करना है। तो सन जिस राशि में बैठा होगा वो काम करके ही वो पर्पस सॉल्व होगा। पूजा जी आपका कहाँ है? सर कुंभ में है। सेम है, मतलब आपको अगर मुक्ति चाहिए तो आपको कर्मा फिलॉसफी पे ध्यान देना चाहिए, है ना, कि लोगों के लिए कुछ करके जा पाए हम। ये ऐसा है आपके मन में? जी। सन जो है ना रिस्पेक्ट भी है, वही काम करने से। हम लोग कहते नहीं फेम कहाँ से आएगा, फेम कहाँ से आएगा, जहां सन बैठा होगा वहीं से फेम आएगा। रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी, जहां सन बैठा होगा वहीं से रिस्पेक्ट आएगी। लोग आपको कब रिस्पेक्ट देंगे, जब आपका सन जहां पड़ा होगा, जब तक उस काम को नहीं पकड़ोगे तब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। तो जितेंद्र जी बताइए सन कहाँ है आपका? सर लियो में। कब रिस्पेक्ट मिलेगी, जब लीड करोगे, कुछ नया क्रिएट करके ले आओगे और रिस्पॉन्सिबल बनोगे, है ना। हाँ तो सर। आपको लोग हाँ। जानते हो क्या कहेंगे, आपको आज बंदा जब कोई बोलेगा ना, आपकी तारीफ कर रहा होगा, आपको रिस्पेक्ट दे रहा होगा, तो इन्हीं गुणों की वजह से दे रहा होगा कि यार बंदा रिस्पॉन्सिबल बहुत है, कहता है तो उसी समय पे करता है ऐसा? हाँ सर है सर। जैद आपका कहाँ है? मिथुन राशि। मिथुन में है। तो किस लिए आपको मिलेगा फेम, क्लैरिटी, आपको एक्सप्रेसिव होना है ना, आपको कॉन्फिडेंशियल होना है, आपको क्लैरिटी में आना है। आदमी कहेगा कि भाई जैद तुम्हारे अंदर क्लैरिटी बहुत है, तो इन्हीं चीजों की वजह से फेम मिलेगा आपको। ऐसा होता है? हाँ उसके वजह से ही जाता। अभी बच्चे का ऐसा बोले ना अपने उसमें एक। जी। यस 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 यस। बहुत सी बातें क्लियर हो रही बच्चों है। जैसा है, बहुत सी बातें क्लियर हो रही है। डेफिनेटली। तो कहने का मतलब क्या, मैंने प्लेनेट के एक एक आपको एट्रीब्यूट्स बताए हैं, राशियों के एक एक एट्रीब्यूट्स बताए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो ऐसे वैसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ऐसे ही प्लेनेट को उठाइए, जो चीज की बात आप करना चाह रहे हो उस चीज से रिलेटेड प्लेनेट को राशि में शिफ्ट करिए, वो चीज करके ही वो चीज आपको मिलेगी। हम लोग कहते नहीं है भाई मुझे फेम नहीं मिल रहा, फेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक सन जिस राशि में नहीं बैठा है वो गुण अपने अंदर नहीं बढ़ाओगे, चाहे माड़क चाहे इतना बड़ा पहन लो। हाँ बताइए। जी सर हेलो। ये जो शत्रु जैसे अपन कुंडली में देखते हैं ना सर कि वो राशि शत्रु राशि है, इसमें कुछ वैसे नहीं ये इसमें देखना, होता है क्या? इसमें कुछ नहीं नहीं देखना। अच्छा। यस। मुस्कान आपका कहाँ है भैया सर? जो के हाँ बताइए। तो मेरा लिब्रा भैया में जो है। के बताइए दीपक। भैया जो केतु में रिजेक्शन लिखवाया है, हम्म। तो इससे क्या देखा, मतलब क्या, मतलब कैसे देखी? जिस राशि में बैठेगा उस चीज का आपका मन नहीं होगा, वो काम करने का मन नहीं होगा, अच्छा। वहां के लिए रिजेक्शन होगा आपके माइंड में। हाँ आपका किस में था? लिब्रा में था। इनकी बात को कंप्लीट करता हूँ फिर करता हूँ। तो आपको फेम कैसे मिलेगा, रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी, आपका सोल पर्पस क्या है? तो लिब्रा वाले एट्रीब्यूट्स उठाइए। बैलेंसर, आपको लोग, आप बैलेंस होगे जब तो आपको रिस्पेक्ट और फेम मिलेगी, है ना। और डिसिप्लिन की वजह से आपको बहुत मिले। लोग कहते हैं आपको, मतलब मुस्कान की, मतलब आप डिसिप्लिन अगर आप हो जाओगे तो आपको आदर मिलना चालू हो जाएगा, रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा है? जी सर। और लिब्रा जो है सोसाइटी भी है, लोग खुद ही आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाँ बताइए आलोक जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर हम कुछ नहीं कर रहे। अभी बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी। एक प्लेनेट को उठाऊंगा, एक एक राशि में ले जाऊंगा, पूरा दूंगा, जो अभी बताया नहीं है वो भी दूंगा, इनमें भी नहीं होगा वो चीजें आपको बताऊंगा। ये पकड़ नहीं पाओगे आप करके, बस एक छोटी सी क्लैरिटी आपको अभी दे रहा था, कैसे क्या पकड़ा जाता है नाड़ी में, कौन सा प्लेनेट पकड़ के क्या समझ लोगे। अगर सामने वाला आपसे बोल रहा है मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में बताइए, तो फिर आपको मून पकड़ना होगा। मून किस राशि में, मून जिस राशि में होगा वैसे उसका थॉट प्रोसेस होगा।
बताइए जैद, आपका मून किस राशि में है? जी सॉरी सर, मार्स मेष राशि में था मेरा, थोड़ा पिछला मार्स छूट गया था। कोई नहीं कोई नहीं, अभी ये मून का बताओ, मून किस राशि में है? जी एक मिनट बताता हूँ। स्कॉर्पियो। तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा? स्पाई, रूट, को, और क्या बताया था इसमें? कोर। तो आपके दिमाग में वो चलेगा जो रहस्य है। आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा? रहस्यमयी होगा। कुछ भी आता रहेगा दिमाग में। ऐसा होता है? जो नहीं आना चाहिए वो भी आएगा, जो आना चाहिए वो भी आएगा, जी है ना? शकी मिजाज। यस शक्की मिजाज, एकदम करेक्ट बोला। और बताइए कोई मून कहाँ है किसका? अमित जी आपका मून कहाँ है? बाकी बहुत पूरा क्लियर करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा आपको मौका दे रहा हूँ समझिए। सर मकर राशि में। मकर में क्या बताया है? सर सर्वेंट, क्विक एक्शन टेकर, वर्कहॉलिक, किसी चीज आपके को दिमाग पकड़ में के यही लिया। चलता रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही रहेगा, भाई काम बहुत करना है, काम ऐसे करना है, लोगों को बेस्ट सर्विस मिले, है ना, और तुरंत एक्शन लेना है। ये सब दिमाग में चलता रहता है। ले पाओ ना ले पाओ वो अलग चीज है, बट आपके माइंड में ये चीज चलती रहेगी। जी सर। मतलब ऐसे मत बोलना बुझा बुझा, क्लैरिटी से बोलो, सही है कि नहीं है? हाँ सर सही है। पूजा जी आप बताइए आपका मून कहाँ है? आपका मून कहाँ है मुस्कान? वर्गो में। वर्गों में भी क्या बताया? स्कॉलर, नॉलेज सीकर, ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग बेटर, ये सब चलता रहता है दिमाग में। हाँ हाँ बिल्कुल रहता है। कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, कुछ और करें, है ना, कुछ बढ़िया मिले, कुछ बढ़िया मिले, ये दिमाग में चलता रहेगा। तो आपका थॉट प्रोसेस कौन डिसाइड करेगा? मून। मून जहां बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, उस हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस होगा। समझ आ रही है बात? जी भैया। चलो थोड़ा और बता देते हैं फिर बंद करते हैं। केतु क्या है? इंटेंशन भी बताया था, है ना? तो आपका इंटेंशन कैसा होगा जहां पे केतु होगा? केतु कहाँ किसका बैठा है बताएं? मेरा तो भैया मकर राशि में है। कोई आपसे सेवा के लिए कह देगा कि भाई ये करना है, तो आप मना कर दोगे, आपसे कोई काम नहीं करा सकता। आप उस समय चौंक जाओगे, ये क्या बता दिया मेरे को, कैसे काम बता दिया, है ऐसा? हाँ, जब तक मेरा मन नहीं होता तो यस यस यस। आप पर कोई काम लादा नहीं जा सकता अगर आपका मन नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करा सकता, चाहे जो हो जाए, फिर दुनिया एक तरफ हो जाए। केतु को देखो इस राशि में है। और लोग कहते हैं जिद्दी है, हमको जिद्दी समझ लेते हैं। नहीं वहां पे दिमाग ही नहीं जाए, क्योंकि केतु जो है ना वो रिजेक्शन है। क्या रिजेक्ट करोगे, क्या कहाँ पे रिजेक्शन आ जाएगा? तो किसी की कुंडली देख के पता लगाया जा सकता है कि इसको क्या बोल दे कि ये मना कर देगा तो कुछ चीज आदमी मना कर देता है कुछ काम को, और आदमी बंदा जानता भी है कौन सा काम मेरे पास आएगा, वो मना नहीं करना है। अश्पिया कहेगी तुम ना कह देती हो, बस ना ही पे अटकी रहती, ये नहीं कि उसको हाँ कभी कभी तो कहने की करो, एक बार सोच लो, बस बोल दिया तो बस बोल दिया है ना? तो आपसे कोई मतलब नौकर की तरह काम नहीं करा सकता। मतलब आपको जहां लगेगा कि मेरी रिस्पेक्ट जा रही है, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो काम आप करने वाले नहीं, चाहे सिर्फ मतलब ये होना चाहिए, ठीक है? और किसका केतु कहाँ बैठा? आलोक जी आपका कहाँ बैठा है केतु? सर हमारे एरीज में बैठा हुआ है। एरीज में क्या क्या बताया था? एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए, कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है आपको, है ना? कोई क्या भैया जल्दी बताओ, आप कहोगे भैया घर में रहो, अभी नहीं बता पाए तुरंत रिजेक्ट कर दो। सही है। तो ये चीजें हैं, अभी सीखो धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग जब जैसे जैसे एक
उमंग तनेजा जी हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं और वो अपना